गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कल हम लोगों ने मार्केट में क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने हमारे लेवल्स को कितना रेस्पेक्ट किया है और आज हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर बोला था कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है और यहाँ से अगर एक पुल बैक लेके अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तभी हम लोग एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज मार्केट इस रेंज के अंदर आता है तो मार्केट जो है ऑलमोस्ट एक साइडवेज हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जो है बहुत अच्छी तरीके से जो मैंने आप लोगों को लेवल्स बताया था उसको रेस्पेक्ट किया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है तो यहाँ पे हम लोग कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट ने सपोर्ट लिया और एक ऊपर का मूव दिया, ये वाला जो मूव है आज के दिन हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये मैंने आप लोगों को वीडियो में बहुत क्लियर बताया था कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर आता है, यहाँ पे अगर इस रेंज को नीचे सपोर्ट भी लेगा तो हम लोग यहाँ पे ना कॉल लेंगे ना पुट लेंगे, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे एक साइडवेज रह सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने ऑलमोस्ट एक साइडवेज दिया है। अगर यहाँ पे किसी ने कोई पोजीशन बनाई भी होगी तो मैं ये नहीं समझ सकता कि मार्केट में यहाँ पे उनको कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। हाँ, बस ये है कि जो एक रेड कैंडल बड़ा सा यहाँ पे बनाया था, अगर इस वाले कैंडल पे थोड़ा बहुत प्रीमियम बढ़ा होगा, अदरवाइज मार्केट जो है ओवरऑल एक रेंज में था तो कोई प्रॉफिट होने के चांसेस नहीं थे। तो आप लोगों को ये चीज़ हमेशा समझना होगा कि अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे आता है और 42,420 के आसपास अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी बड़ा टारगेट मिल सकता है, जो था 42,610 का, और हमारा जो सेकंड टारगेट था वो था 42,899 का। तो यहाँ पे कुछ लॉजिक था, उसके वजह से मैंने आप लोगों को बोला कि मार्केट यहाँ पे एक अप मूव दे सकता है। और मैंने आज के दिन आप लोगों को बहुत क्लियर बोला था कि मार्केट में अगर ये गैप अप खुल के रिटेस्ट करके अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। बट अगर मार्केट इसके अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे ना हम लोग कॉल लेंगे ना पुट लेंगे। और आप लोगों को शायद याद होगा कि मैंने यहाँ पे रेड लाइंस बनाए हुए थे और यहाँ पे कम से कम मैंने 3 सपोर्ट बनाया हुआ था, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर इस रेंज में आएगा तो हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली जो मैंने आप लोगों को बताया था उसी तरीके से एक मूव दिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार कल का वीडियो भी देख लीजिएगा कि मैंने किस लेवल पे क्या रेंज बताया था और मार्केट ने कितने मेरे लेवल्स को रेस्पेक्ट किया है। तो कल के दिन के लिए बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि किसी का प्रॉफिट हुआ होगा। पर्सनली मैंने कुछ ट्रेड नहीं किया था क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं थी। मैं आप लोगों को बहुत क्लियर मैंने एक वर्ड बार बार बोला था कि जो मेरा व्यू है वो सिर्फ आज के लिए है, कल के लिए जो मेरा व्यू होगा वो टोटली अलग होगा। तो आप इस चीज़ को तो मान सकते हैं कि मेरा जो व्यू था कहीं ना कहीं वो 80% 70% करेक्ट था। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे मेरा क्या रीज़न है। मैं आपको अपना सेटअप बहुत क्लियरली और अच्छे से बहुत प्रैक्टिकली समझाना चाहूँगा। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ डे के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले एक चीज़ बताया था कि फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट है वो अगर इसके स्विंग हाई और स्विंग लो को लेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो एक टारगेट पेंडिंग था 43,400 का। तो आज का जो मार्केट का हाई है वो 43,566 है, 556 है सॉरी। तो सिर्फ 40 पॉइंट से हमारा जो टारगेट था वो बच गया और यहाँ पे जो हमारा एक रिजेक्शन पॉइंट था वहाँ से वो सिर्फ 40 पॉइंट के पहले ही मार्केट घूम चुका था। तो अभी हम लोग आज किस लेवल पे ट्रेड करेंगे और उसका क्या लॉजिक है आपको बहुत अच्छे से और एकदम क्लियर समझना होगा। सॉरी। तो ये जो हमारा फिबोनाची का रिट्रेसमेंट था ये आप लोगों को याद होगा, मैंने 2 दिन पहले बताया था कि अगर मार्केट इस रेंज पे आता है और यहाँ से एक रिजेक्शन लेता है तो मार्केट यहाँ से एक इस तरीके का पैटर्न बना सकता है जो एन पैटर्न था। लेकिन यहाँ पे जो है अभी प्रोबेबिलिटी 2 तरीके की है। तो आपको अच्छे से समझना है कि मार्केट जो है यहाँ से इस तरीके से एक एन पैटर्न बना सकता है, या फिर अगर मैं इसी फिबोनाची को रिवर्स में मैं आपको दिखाऊं तो आप एक बार समझ सकते हैं
क्योंकि ये जो है अभी रिसेंटली हमारा लो है और ये हमारा रीसेंट हाई है। तो अगर मार्केट को नीचे आना है तो दो ऑप्शन आपको मैं बता रहा हूँ। एक जो है पहले से ही मार्केट यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कर चुका है, तो ये एक तरीके का एन पैटर्न बना सकता है। बट अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो भी फिबोनाची का एक 60% रिट्रेसमेंट है, जो यहाँ से मार्केट इस तरीके का भी एक मूव दे सकता है। तो हम लोग कहीं पे भी बायस नहीं रहेंगे कि मार्केट बस इस तरीके का एक पैटर्न बनाएगा। तो हम लोगों को बहुत अच्छे से सोच के समझ के ट्रेड करना है। आज के लिए हम लोगों को बहुत केयरफुली मार्केट को वॉच करना है कि मार्केट जो है वो किस तरीके का एक पैटर्न बनाने वाला है। क्योंकि आज जो है आप इतना समझ सकते हैं कि मार्केट में या तो फिर ये इस तरीके का एक एन पैटर्न बन सकता है और मार्केट जो है काफ़ी नीचे तक जा सकता है, या फिर मार्केट यहीं से जो ऊपर का मूव है उसके लिए भी एक रिट्रेसमेंट ले सकता है और यहाँ से इस तरीके का एक पैटर्न बना सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक तरीके का डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है। तो हम लोग बहुत अच्छे से प्लान करेंगे और हम लोग कहीं पे भी मार्केट में कोई बायसनेस नहीं रखेंगे कि मार्केट या तो नीचे गिरने वाला है या फिर ऊपर जाने वाला है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कि हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए आज के लिए। तो हम लोगों के लिए जो बेस्ट ट्रेड होगा वो ये होगा कि मार्केट फ्लैट खुले और इस रेंज को ब्रेक करे, 42,755 को ब्रेक करे। और यहाँ पे अगर मार्केट हमको 42,600 के आसपास अगर आता है, मैं आप लोगों को हमेशा ये बोलता हूँ कि मार्केट जो है अगर फ्लैट खुलता है, नीचे ब्रेक करता है, तो ये इस तरीके का एक प्राइस एक्शन बनाए तब हम लोग ट्रेड करेंगे। लेकिन आज के दिन का सिनेरियो कुछ अलग होगा, तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ 1 से 2 बार रिपीट करके भी आप लोग देख लीजिएगा। आज हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये होना चाहिए, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और यहाँ पे क्लोज करता है ब्रेक करके, तो यहाँ पे जो वो 5 मिनट्स का कैंडल होगा उस कैंडल पे हाई पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और उस कैंडल के लो पे हमारा एंट्री होना चाहिए। और हमारा जो पहला टारगेट है वो 42,600 होना चाहिए। और यहाँ पे जितने भी लोग एंट्री कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो एग्जैक्टली फिक्स है और आपका जो टारगेट है वो फिक्स है 42,600। और अगर मार्केट यहाँ पे आप लोगों को और एक चीज़ भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप जब एंट्री लो तो कम क्वांटिटी में आपको एंट्री लेना है। जब मार्केट इस भी रेंज को ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी जो है ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट यहाँ पे आके यहाँ से इस तरीके का एक प्राइस एक्शन बना सकता है। तो मैं आप लोगों से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे एक एंट्री इमीडिएटली बना सकते हैं। और आपका जो टारगेट है सिर्फ 150 पॉइंट का होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस है वो मैक्सिमम 30 से 40 पॉइंट का होना चाहिए। और अगर मार्केट इस रेंज पे आके यहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन बना के सपोर्ट लेता है तो इसके बाद आपकी कोई पुट की एंट्री नहीं होना चाहिए। और अगर मार्केट यहाँ पे इस तरीके से आता है, यहाँ पे रिटेस्ट करता है और अगर ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आप जो है अपनी 100% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद जो आपका पहला टारगेट होगा वो 42,390 का होगा। और अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि मार्केट जो है अगेन 42,110 तक जा सकता है। मार्केट अगर इस तरीके से ब्रेक करता है और एक प्राइस एक्शन बना के इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हमारा जो टारगेट है अगले आने वाले दिनों में वो 42,100 तक हो सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस रेंज को ब्रेक करता है 43,094 को, तो यहाँ पे भी आपको सेम है कि यहाँ पे जिस कैंडल से वो ब्रेक कर रहा होगा उस कैंडल के हाई पे आपको एंट्री लेना है और उस कैंडल के लो पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। इमेजिन कीजिए कि ये 5 मिनट्स का कैंडल है, तो इस कैंडल के हाई पे आपने एंट्री किया और आपका जो टारगेट है वो 43,030 तक हो 43,430 तक हो सकता है। और यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 to 50 पॉइंट्स का होना चाहिए और आपका जो टारगेट है वो 43,430 का होना चाहिए। और अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आप लोगों को जो है कम क्वांटिटी में ऐड करना है। और अगर मार्केट इस रेंज को भी ब्रेक करके सस्टेन करता है तो यहाँ पे आप अगेन एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो आपकी 100% क्वांटिटी है उसको आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो अगला टारगेट होगा वो 43,712 हो सकता है।
तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं होप के आपको मैं बहुत क्लियर समझा पा रहा हूँ। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर मार्केट ऊपर जाना होगा तो मार्केट यहीं से एक रीटेस्ट करके इस तरीके का एक प्राइस एक्शन बनाएगा, और अगर मार्केट वो नीचे आना होगा तो मार्केट इस तरीके से एक प्राइस एक्शन बना सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि कहीं पे भी आपको बायस बिल्कुल नहीं रहना है। मार्केट फ्लैट खुलता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, आप यहाँ तक के लिए टारगेट ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। आपका जो टारगेट है आने वाले दिनों में 42,110 तक हो सकता है। मार्केट फ्लैट खुला, इस रेंज को ब्रेक किया तो आप इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, और आपका जो पहला टारगेट है वो 43,430 होगा। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में आपका जो टारगेट है वो 43,712 हो सकता है। और अगर मार्केट खुलता गैप अप है तो वहाँ पे आपको बहुत कॉन्शियसली ट्रेड करना पड़ेगा। अगर मार्केट गैप अप इस रेंज के ऊपर खुलता है तो आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे एक रीटेस्ट करे, और यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो आप अपनी फुल पोजीशन के साथ एंट्री कर सकते हैं, और आपका जो टारगेट है वो 43,430 होगा। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करेगा तो आपका सेकेंड टारगेट 43,712 हो सकता है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन के सिनेरियो में थोड़ा सा अलग है कि गैप डाउन जो है अगर मार्केट 42,600 के नीचे खुलता है तो हमारे लिए गैप डाउन ये माना जाएगा। अदरवाइज़ गैप डाउन इस रेंज के अंदर कहीं पे खुलता है तो आपको वेट करना है कि अगेन मार्केट इस रेंज को ब्रेक करे, तब आप एंट्री कर सकते हैं। बट अगर मार्केट इस रेंज के अंदर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे ना आपको कॉल की पोजीशन बनाना है ना आपको पुट की पोजीशन बनाना है। आपको बस वेट करना है कि मार्केट किस तरीके का एक प्राइस एक्शन बना रहा है, और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ये इस रेंज को ब्रेक करता है 42,755 को, तो आप यहाँ पे कॉल की एंट्री बना सकते हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन खुला इसके अंदर और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता रहा है, और अगर मार्केट 42,600 को ब्रेक करता है तो आप इमीडिएटली यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, और आपका जो टारगेट है वो 42,110 हो सकता है 1 से 2 दिन में। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता ही 42,600 है तो आपको बस यहाँ पे देखना है कि मार्केट यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन करे, और अगेन ये आपको जितना 42,600 के नज़दीक मिले आप यहाँ पे एक एंट्री कर सकते हैं, और आपका जो टारगेट है वो सेम होगा 42,100। हम लोगों के लिए एक प्लान प्रॉपर बना दिया है कि अगर मार्केट 42,110 को ब्रेक करता है तो आने वाले दिनों में मार्केट जो है काफ़ी अच्छा फॉल कर सकता है। तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है और किस वजह से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। बट आज के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन बहुत क्लियर है कि मार्केट किस रेंज में खुलेगा तो हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको समझिएगा और उसके बाद उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो चलिए अभी निफ्टी में देखते हैं कि हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी में भी मैंने आपको एक बहुत क्लियर रेंज और बहुत सेफ ट्रेड आप लोगों के लिए मैंने बनाया है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 19,168 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, और हमारा जो टारगेट है वो 19,236 और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 19,330 हो सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है 18,997 को ब्रेक करता है तब भी हम लोग इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, और हमारा जो टारगेट है वो 18,920 और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 18,850 तक भी हो सकता है आज के आज। और अगर मार्केट खुलता गैप अप है तो यहाँ पे हमेशा आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा होल्ड करते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर यहाँ पे किसी ने कॉल की पोजीशन होल्ड किया है आज के लिए और ये मार्केट गैप अप खुला तो जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं या ऑपरेटर्स हैं वो अगर अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो थोड़ा सा मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को वेट करना होता है कि यहाँ पे जितने लोगों ने पोजीशन बनाई है अगर वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा तो हम लोग एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और हमारा जो टारगेट है वो सेम होगा। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है
18,997 के नीचे, तो हम लोगों को यहाँ पे भी वो प्राइस एक्शन का वेट करना है और इसके बाद हम लोगों को एक पुट की पोजीशन बनाना है और हमारा जो टारगेट है वो सेम होगा। बट आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, अगर मार्केट गैप डाउन खुला, इस रेंज के अंदर आ गया, तो इसके बाद आपकी कोई पुट की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। और अगर मार्केट गैप अप खुला, इस रेंज के अंदर आ गया, तो इसके बाद आपका कोई कॉल का पोजीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है मार्केट एक रेंज बाउंड हो सकता है। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर आता है, कहीं पे भी अगर इस रेंज के अंदर आता है, तो मार्केट जो है ऑलमोस्ट एक साइडवेज रहेगा। तो हम लोग बस इंतज़ार करेंगे कि सेकेंड हाफ में या तो मार्केट 19,170 को ब्रेक करे या फिर 18,997 को ब्रेक करे, तो वहाँ पे हम लोग एक एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर कहीं पे भी हमारा ना कॉल का व्यू होना चाहिए ना पुट का व्यू होना चाहिए। तो प्लीज़ आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। और आप लोगों को मैंने फिन निफ्टी में भी बहुत क्लियर बताया था कि मैं आज के दिन आप लोगों को कोई ट्रेड नहीं दूंगा, मतलब कल के लिए आप लोगों को कोई ट्रेड नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मार्केट खुलेगा गैप अप, यहाँ पे आप लोगों को शायद याद होगा कि मैंने 3 रेड लाइंस बनाए हुए थे कि मार्केट जो है ऑलमोस्ट अपने सारे रेसिस्टेंस को तोड़ के गैप अप खुलेगा। बट अगर मार्केट इस रेंज के अंदर आ गया, तो उसके बाद हमारे लिए कोई हीरो ज़ीरो नहीं बचेगा। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को हीरो ज़ीरो कॉल नहीं दिया था। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर आप लोगों को मेरा जो चार्ट एनालाइज है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, अपना जो सेटअप है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्टिल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, डाउ जोन्स जो है 54 पॉइंट प्लस में है, नैस्डैक जो है 40 पॉइंट प्लस में है। बट मेरे को इन लोगों से कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि मैं जो है सिर्फ अपने सेटअप पे काम करता हूँ। अभी ये 52 पॉइंट प्लस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल मार्केट गैप अप खुल जाएगा, या अगर ये माइनस में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट जो है माइनस में खुलेगा। मैं आप लोगों को जितने भी लेवल्स बताता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सेटअप के हिसाब से बताता हूँ, तो हम लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जो है सिर्फ एक सपोर्टिंग कंपोनेंट्स है, तो इससे हम लोगों को ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हम लोग सिर्फ अपने प्राइस एक्शन और अपने ट्रेडिंग सेटअप पे काम करते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे वीडियोस में सिर्फ आपको मैं लेवल्स नहीं, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ लर्निंग भी दे पाऊँ। तो इस वजह से मैं आजकल बहुत ज़्यादा मतलब आपको ब्रीफली समझा रहा हूँ, और इसके वजह से मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। बट मेरा जो मोटो है वो ये है कि आप लोगों को मैं लेवल्स के साथ साथ अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर करूं, जिससे आप लोगों को कोई लर्निंग मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।